तो सीन कुछ ऐसा है, चाय यहाँ पक रही है तो मैं भैया जी को मैंने हाँ जी, तो जैसे वहाँ से मैं निकला हूँ तो अब अपना जोरकाबाद विलेज से निकला हूँ, तो अब मैंने माइंड बना लिया कि यार मैं मणिपुर बॉर्डर से यहाँ पे चंपाई से थोड़ा आगे मणिपुर बॉर्डर है, तो यहीं से मणिपुर निकल जाऊँ, बकाया कि आइजोल होके जाना, तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। तो फर्स्ट लिफ्ट मुझे मिल चुकी है पिकअप में। तो यहाँ से जहाँ मैंने जाना मणिपुर बॉर्डर के लिए तकरीबन 50-60 किलोमीटर है। तो 1 बज रहे हैं, 50-60 किलोमीटर तो शाम तक आराम से पहुँच जाऊँगा और मणिपुर बॉर्डर क्रॉस होकर फिर आपको मिलते हैं मणिपुर। तो जी वहाँ से जैसे ही मैं निकला तो 1-2 लिफ्ट मुझे मिल गई, तो मैं कम से कम 60-70 किलोमीटर पहुँच गया। अब सीन क्या है कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये बाईपास है आइजोल और मणिपुर बॉर्डर जाने का, ये मणिपुर का रास्ता, और ये मेरे पीछे जो है ये आइजोल के लिए है। तो अब शाम हो चुकी है, गाड़ी वाड़ी कोई मिलनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक मछली वाला बेचने वाला शेड है, तो यहाँ पे मैं अपना टेंट लगा रहा हूँ। तो मैंने पूछा किसी से तो परमिशन ले ली, उन्होंने कहा हाँ आप लगा सकते हो क्योंकि अभी खाली है। तो ऐसा कुछ सीन है जी, रात होगी, टेंट लगाते हैं, खाना वाना खाते हैं, होटल खुला है, उसके बाद सवेरे निकलते हैं मणिपुर के लिए। तो मिलेंगे आपको। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ मैं टेंट लगा रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये बैग यहाँ पड़ा है, बस यहाँ लगाते हैं, तो फिर अब खाना वाना खाएंगे बाद में। तो जी दुकान खुली थी तो आंटी जी के पास आ गया मैं, जो कि चना पूड़ी खा रहा हूँ, तो बस फिर खाते वाते और निकलते हैं। तो गैस डिनर विनर हो गया मेरा, तो मैं आ गया जी अपनी कुटिया में। तो अब चाय वाय पी रहा हूँ, स्लीपिंग बैग वो पड़ा है, बिस्तर लगा दिए, मैट्रेस लगा दिया है, तो बस अब सोने की तैयारी करते हो, सुबह फटाफट निकलना है। तो जी गुड नाइट, आपको सुबह मिलते हैं हम, बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो जी सुबह हो चुकी है, मैं उठ गया हूँ, 7 बज गए हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब मैं मिज़ोरम बॉर्डर के अंदर एंटर हुआ था उस दिन भी संडे था, सब कुछ बंद था, आने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और अब मैं मिज़ोरम छोड़ के जा रहा हूँ, तब भी संडे है, सारा कुछ बंद है, गाड़ी घोड़ा चलेगा नहीं। अब प्रॉब्लम आने वाली है बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ से मणिपुर बॉर्डर है 100 किलोमीटर। तो देखते हैं अब कैसे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं। बाकी बाहर का सीन आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है, टोटल बंद हो रखा है मार्केट वगैरह, ये देखो ट्रक वगैरह लगे हैं, बाकी यह मार्केट सारी बंद है। चलते हैं, पैक वैक करते हैं और निकलते हैं फटाफट। तो जी टेंट वेंट पैकिंग करके मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है, और आधे घंटे में 3 किलोमीटर तो चल ही चुका हूँ मैं। तो कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, सन्नाटा है बिल्कुल। तो आज संडे हो गया, जैसे उस दिन हुआ था मेरे साथ मिज़ोरम इंटर करते वक्त, तो वैसे अब मिज़ोरम छोड़ते वक्त वही हाल होने वाला है। अब देखो क्या होता है यार, लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती, बाइक वगैरह कोई आ ही नहीं रही है, वेरी टफ डे होने वाला है। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो जी सुबह 7 बजे से पैदल चल रहा था, 10 बजने वाले हैं, तकरीबन 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आ चुका। ना ही कोई दुकान, ना ही कोई लिफ्ट मिली। तब मैं ये केले के बागान में पहुंच गया हूँ, तो यहाँ पे केले लगे हुए, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। तो देखता हूँ अगर केला कोई पका होगा तो खा लेंगे एक आधा तोड़ के, नहीं तो चलते हैं, क्योंकि ना यहाँ कुत्ता ना कुत्ते की जात, ना आदमी की जात, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक लिफ्ट थी, आई थी बाइक में बंदा, लेकिन उसने भी पीछे सामान रखा हुआ था, तो उसने भी मुझे लिफ्ट दी नहीं। तो अब ये केले लगे हुए हैं, अब ये कच्चे हैं, देखता हूँ जहाँ पके होंगे। तो एक लगा यहाँ में मुझे पक्का दिख रहा है, शायद यहाँ पे कोई एक आधा पका हो, तो इसमें से तोड़ के खाते हैं। तो जी केले सारे हैं कच्चे, पके कोई है ही नहीं। तो आपको पता कच्चे केले तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो मैं खा पाऊँगा और ना ही किसी काम आएगा, वो वेस्ट होना है। इसलिए मैंने तोड़ा नहीं, मैं निकल गया आगे। चलते हैं, कोई गांव शाम आता है तो मैगी वगैरह ख़रीद के चाय बनाते और मैगी बनाते, लेकिन कोई टाउन भी नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या बनता है आगे। चलो गिटार बजाते हैं। Isang pagkakinmain ang mga natin ang teron. Don gulong senobi olay mga itupamin
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जी सीन कुछ ऐसा है, अंकल जी ने तो बजा लिया, ये बड़ा जबरदस्त बजाया। अब मुझे बजाना आता नहीं है, तो तब भी ट्राई करते हैं, आपको सुनाते हैं कुछ। देखा होगा बहुत खराब हो जाता हूँ मैं। वेरी बैड। मेरे बस का नहीं है भाई, अंकल जी बजा सकते हैं। तो जी चल चल के मैं थक गया, बुरी हालत हो गई। तो यहाँ पे ना कोई शॉप है ना कुछ है। तो अंकल जी के पास पहुँचा, ये गिटार बजा रहे थे। तो मैंने कहा अंकल जी चाय पिला दोगे? तो बोलते हैं हाँ पिला दूंगा। तो मैंने सोचा ठीक है फिर यहीं पे पी लेते हैं। तो चाय बन रही है आपके सामने केटली में, तो अंकल जी बना रहे हैं। तो चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, सफ़र बहुत लंबा है। तो देखते हैं क्या बनता है। सीन कुछ ऐसा है, चाय यहाँ पक रही है तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो दुकान से मैं मैगी वैगी लेके आ गया, अंडा वगैरह। तो यहीं पे अपना लंच भी बना लूँगा मैं, ब्रेकफास्ट। तो प्याज वगैरह काट लिया। चाय पीने के बाद तुरंत फिर मैं मैगी और ऑमलेट बनाऊँगा। चाय के साथ खाने के लिए ब्रेड लाया था, तो अंकल जी को भी दे दिया मैंने कि अंकल जी खा लो, आपने मेरे को इतना बनाने के लिए दिया। तो यहाँ पर मैगी बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैं ये ब्रेड और चाय पीते हैं। उनकी हमारी अपनी अंकल जी फिर गाना गाने लग गए, तो चाय दोबारा ले ली मैंने, बस अब खाते हैं। तो जी मैगी वैगी भी खा ली, अंकल जी ने अपना थोड़ा खाना खिलाया, चावल और आलू की सब्जी वो भी खा ली। तो भाई रेस्ट भी हो गया, काफ़ी 1 घंटा बैठ गया। अब निकलते हैं यहाँ से, अगला टाउन है 24 किलोमीटर। तो 11:30 हो रहे हैं, 24 किलोमीटर। अब देख लो कब पहुँचता हूँ, शाम तक पहुँचूंगा, वहाँ टेंट लगा के सो जाऊँगा मजे से। लिफ्ट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ है जी, अंकल जी का घर ही अंकल जी हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी इनको हिंदी समझ आती नहीं है, तो इसलिए शुक्रिया, थैंक यू। तो बोल रहे हाँ हाँ। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, रेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, चाय भी पी ली 2-3 बार। तो ऐसा कुछ है जी, निकलना पड़ेगा अब। ऐसा कुछ अंकल का घर है, चलो जैसा भी बहुत अच्छा है यार। ठीक है अंकल जी, शुक्रिया। तो गाइस यहाँ पे बैठने वाला तो कुछ है नहीं, तो गाड़ी तो दूर दूर तक, कुत्ता बिल्ला कुछ भी नहीं आ रहा, तो रोड सुनसान है। तो इसलिए जी मैं भाई बैग अपना रास्ते में रख के छाए के नीचे रोड पे ही लेट गया हूँ जी। ये देखो क्या कर सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरा रोड है, कोई गंदा नहीं, कुछ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेटने में, क्योंकि गाड़ी घोड़ा भी कुछ आ नहीं रहा है। तो ये देख सकते हो आप, रोड एकदम साफ़ सुथरा क्लीन है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो इसलिए जी मैं 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर आगे निकलूँगा। फिर 2 किलोमीटर के बाद स्टॉप लूँगा, बाकी पानी वानी पीते हैं और फिर रेस्ट करके आगे निकलता हूँ। हाँ जी, तो जब मैं ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकला था तब हो रहे थे टाइम 11:30, उस टाउन से निकला था। और वहाँ से जो नेक्स्ट टाउन था 15 किलोमीटर दूर। तो जी 2-3 स्टॉप लेके बुरी हालत हो गई, और अब मैं पहुँचा हूँ 3 बजे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पहुँचा हूँ मैं 3.5 घंटे में, क्योंकि कोई लिफ्ट मिली नहीं। 1-2 बाइक वाले आए, लेकिन उन लोगों ने सवारी बिठा रखी थी, और कोई गाड़ी वगैरह कोई लिफ्ट नहीं आई। तो 10 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर और है टाउन। तो बस वहाँ पहुँचते हैं, टेंट वेंट लगाते हैं, और आज रात यहीं रुकेंगे। कल ही हो पाएगा मणिपुर जाना।
तो ऐसा कुछ सीन है भाई, बुरी हालत हो गई। तो जी फाइनली मैं टाउन में पहुंच चुका हूं पूरे 4 बजे। तो 4 बजे पूरा पहुंच चुका हूं। तो ऐसा कुछ सीन है जी, अब अंधेरा हो गया, टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढता हूं और सामान खरीदता हूं यार। खाना वाना बनाऊंगा, अगर लकड़ी वकड़ी मिल गई, नहीं तो फिर होटल होगा तो खा लेंगे। बाकी गांव का सीन दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखो टाउन है पूरा, बाप रे कितना बड़ा मुर्गा है ये। तो जी मैं पहुंच गया गांव में, और ये फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है और वो शेड। तो आज यहीं पे टेंट लगाऊंगा यार। ऊपर गांव में किसी को पूछा नहीं मैंने रुकने के लिए, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड है, वो जगह है, शेड है, तो वहीं पे लगा लूँगा टेंट अपना यार। तो बाकी अंडा और ब्रेड ले लिया मैंने, तो उसका मैं अंडा भुर्जी बनाऊंगा और ब्रेड है इसके साथ खाऊंगा। तो बस अब फटाफट जाता हूँ, टेंट लगाता हूँ और अपना खाना बनाना शुरू करता हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है। अब सीन ये है कि जहाँ मैं टेंट लगाने का सोच रहा हूँ, यहाँ कब्रिस्तान है सारा, तो भगवान बचा लियो बस, और कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ है जी। टेंट वेंट लगा लिया मैंने शेड के नीचे, तो सामान रखा है यहाँ पर। तो बस अब लकड़ी वकड़ी ढूंढता हूँ, तो जल्दी से बनाने की तैयारी करता हूँ। खुला ग्राउंड है यहाँ पे, साइड में बना लूँगा कहीं पे भी। अब ढूंढते हैं लकड़ी वकड़ी, फिर बनाते हैं खाना यार। तो जी चाय वाय मेरी बन रही है। ये बल्ब मैंने ख़रीदा था दिल्ली में, जला तो नहीं, ख़राब हो गया, 2-4 दिन ही जला, उसके बाद अब ये जलाने के काम आ रहा है। तो अब ये अंडा और ब्रेड रखा हुआ है, बस अब ये बनाएंगे भुजिया और खाएंगे। तो जी चाय बन गई, चाय पी रहा हूँ। अब प्याज को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया फ्राई पैन में। तो बस भी कुछ सीन है जी, बहुत दिनों के बाद आज लगा मैं खाना बनाने अपना खुद से। तो अंडा भुर्जी खाते हैं ब्रेड के साथ, और चाय पीते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। और कल फिर देखते हैं, गाड़ी चलती है तो मणिपुर बॉर्डर पहुंच जाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे कहीं रुकना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी पिछले 15 मिनट से मैं मैगी बना रहा हूँ, बन नहीं रही क्योंकि आग बहुत स्लो है। तो ऐसा कुछ सीन है जी, देख लो भाई कितना मुश्किल काम है। आमलेट बनाना, खाना, लकड़ी जलाना, अकेले रहना। लोग तो ब्लॉगर बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम वो अपने साथ किसी न किसी को लेके चलते ही हैं। कोई एक आधा ही होगा जो अकेला चलता होगा। तो मैं तो भाई पूरा जितना भी मिज़ोरम, मणिपुर तो अभी जाऊँगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये पूरा जितना भी भाई मैं तो अकेले करने वाला हूँ। और बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई बात नहीं, चैलेंजेस लेंगे हम। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अंधेरा हो चुका है अब टोटल, गाँव देख सकते हो। बाकी भुर्जी मेरी बन नहीं रही है, जैसे ही बनती है तो खाते हैं, फिर सोते हैं, मॉर्निंग में मिलेंगे आपको जी। भुर्जी हमारी बन गई है, ब्रेड ये पड़ा है, तो अब डालते हैं जी, खाते हैं। अंधेरा हो चुका है, आग जल रही वहाँ पर। तो जी अब डिनर विनर करते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी। मिलते हैं फिर आपको सवेरे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो जी अब पैकिंग वैकिंग मैं शुरू कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ यहाँ से मणिपुर के लिए, और आई होप आज पहुँच जाऊँगा। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।